जा मत लिए जहाँ जहाँ वो निकल गया। दवा तो खुली रहला जहाँ जहाँ मटिया थी ले एक केजी 140 के छोड़ दे। अरे देखिए आलू कहीं भी नहीं हुआ ना ये भी नहीं है। आलू भी नहीं कहते कर दे बहुत थक जाते आलू हट चल मैं कहूँ बानू ले जाए कितना बिना भी रे तनी अपने खाए वाली है चेहरे पर एक अलग ही सुंदर सी छटा है और सामने बैठे हैं 7 ऋषि जो प्रभु के इस आनंद को एक टक देख रहे हैं। आप पलक निहार रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना उठ रही है, हे प्रभु, हे आदि योगी, उठिए, अपनी समाधि को तोड़िए और हम पर भी अपने दिव्य सानिध्य का आनंद रस बरसा दीजिए। समय बीतता गया, ऋषियों की प्रार्थना बढ़ती चली गई और कहते हैं एक दिन फिर आकाशवाणी हुई। कहा, ऋषियों, इस समय आप जिस मनोभूमि पर खड़े हैं उस मनहा स्थिति पर खड़े होकर उस ब्रह्म का और ब्रह्म के रस का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए जाइए, स्वयं को तैयार कीजिए। बस इतना सुनना था कि 7 ऋषि तड़प उठे। भीतर एक गहरी टीस उठी, एक वेदना उठी और इसी तड़प ने जन्म दिया एक दृढ़ संकल्प को। बस फिर क्या था, स्वयं पर कार्य करना आरंभ हुआ। अपने मन को शुद्ध, पावन, पवित्र करने का एक कठोर परिश्रम हुआ। आदि योगी के समाधि से उठने के प्रतीक्षा काल को ऋषियों ने अपना परीक्षा काल बना लिया और करते 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 ऐसी मनोभूमि तैयार हुई, ऐसी मनोभूमि that after 84 long years, 84 वर्षों बाद स्वयं आदि योगी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भाइयों और बहनों, कहते हैं ये वही समय था। आदि योगी की इसी प्रसन्नता में उस दिन धरती को प्रथम गुरु की प्राप्ति हुई थी, सर्वप्रथम गुरु की। आदि योगी ने अपनी समाधि को तोड़ा और आदि गुरु के रूप में ऋषियों के समक्ष प्रकट हो उन पर वह आनंद रस की वर्षा कर दी। अपने ब्रह्म रस में पूर्ण रूप से उन्हें भिगो दिया, सराबोर कर दिया। और कहते हैं, हमारे पुराण बताते हैं कि बस उसी दिन वे भाव पूरित 7 ऋषि महान सप्त ऋषियों में परिणत हो गए। भाइयों और बहनों, पुराणों की एक बहुत ही छोटी सी गाथा है, पर इस पूरी की पूरी घटना का अगर बड़ी ही बारीकी से एनालिसिस किया जाए तो हम पाएंगे कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, जब एक भक्त, एक शिष्य के भीतर एक टीस उठती है, एक तड़प उठती है, वेदना उठती है और वह स्वयं पर कार्य करना आरंभ करता है, खुद को तैयार करना आरंभ करता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जब उसके इष्ट, उसके भगवान, उसके सद्गुरु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे अपने दिव्य अलौकिक आनंद रस का पान करा देते हैं। साधकों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आदि योगी आशुतोष की चलाई गई इसी रीत को सद्गुरु आशुतोष ने भी हम सब शिष्यों के लिए चुन लिया है? महाराज जी का ये समाधि काल, ये भी तो वही उपयुक्त समय है, नियत समय है, जब हमें भी स्वयं पर कार्य करना होगा, अपने मन को पावन, पवित्र, शुद्ध करना होगा, विकारों से दूर करना होगा और ऐसी तैयारी करनी होगी, ऐसी तैयारी कि हमारे सद्गुरु आशुतोष भी हमसे रीझ जाएं, समाधि से उठें और इस विश्व के विराट मंच पर भगवान आशुतोष के रूप में प्रकट होकर
हमें भी अपने दिव्य सानिध्य के आनंद रस में भिगो दें, हमें भी सराबोर कर दें। किंतु उससे पूर्व द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन इज, आखिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप कैसे हो, यानी हमारी तैयारी कैसी और कैसे हो, हम स्वयं का निर्माण कैसे करें, खुद अपने ऊपर काम कैसे करें, खुद अपने आप को कैसे गढ़ें। चलिए उसके लिए आपको ले चलते हैं राजस्थान में मेवाड़ की भूमि पर। ऐसी भूमि जो क्षत्रियों और क्षत्राणियों की भूमि रही, ऐसी भूमि जो राजपुताना आन बान शान की भूमि रही। दोहराती हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ऐसी ही चंदनमयी मिट्टी का एक ऐतिहासिक पात्र थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती एक ऐसा चरित्र जिसे यदि कवियों और लेखकों ने उकेरना चाहा तो उन्हें सबसे पहले अपनी कलम को स्वाभिमान की स्याही में डुबोना पड़ा। किसी ने उसमें चरित्र की पराकाष्ठा को देखा तो किसी ने राजपुताना शौर्य को। परंतु भाइयों और बहनों, यदि आज इस ऐतिहासिक गाथा को इस आध्यात्मिक मंच से गाया जाएगा तो देखना तो ये है कि एक सच्चा साधक, एक सच्चा शिष्य इस सच्ची घटना से अपने लिए कौन सा मोती चुगता है। आइए उस गाथा को सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मेवाड़ की रानी पद्मिनी को आईने में देखा था और देखते ही बदहवास सा हो गया। रानी का रूप, उसका सौंदर्य उसके सर चढ़ गया। इसलिए रानी को पाने के लिए, उस पर काबू करने के लिए, उस पर पूरी तरह स्वामित्व जताने के लिए खिलजी किसी भी हद तक जाने को आमादा हो गया। बस फिर क्या था, वासना से भरे खिलजी ने पूरे दल बल के साथ चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। इधर राजपुताना रणबांकुरों ने भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ी, तूफानी युद्ध किया। किंतु दुर्भाग्य से, या यूं कहें कि कपटी शैतान की कुचालों के कारण जीत उसके पाले में जा गिरी। रानी पद्मिनी तक संदेशा आया, महारानी हम युद्ध हार चुके हैं। वासना से भरा खिलजी किसी भीषण आप तक पहुंचता होगा। निर्णायक हार सामने थी, दुश्मन सर पर मंडराया था। केसरिया लाज लूटने को खिलजी ने हाथ बढ़ाया था, किंतु नहीं। रानी पद्मिनी एक क्षण में क्षत्राणी रूप में प्रकट हो गई। दुर्ग की समस्त स्त्रियों को इकट्ठा किया और उस दिन रानी पद्मिनी ने मां भवानी की भांति हुंकार भरते हुए, गरजते हुए सिंह नाद किया था कि आज वासना से भरा खिलजी सौंदर्यवती पद्मिनी को पाने के लिए इस दुर्ग में प्रवेश अवश्य करेगा, किंतु उसके हाथ लगेगी क्षत्राणी पद्मिनी की राख और केवल राख। आज खिलजी अपनी आंखों से देखेगा कि मेवाड़ की रानी हंस हंस कर स्वयं को होम तो कर सकती है, किंतु अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। इसलिए जाओ, इस दुर्ग के भीतर एक पवित्र अग्निकुंड सजाओ। आज ये मेवाड़ अपनी रानी का अग्नि स्नान देखेगा। आज जौहर होगा, आज पवित्र जौहर होगा। जल मरने से ज्यादा पावन उस दिन कोई संकल्प न था। जौहर ही शेष बचा था, बस कोई और विकल्प न था। दुर्ग के भीतर एक बड़ा सा अग्नि कुंड सजा। अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें धधकी और उस दिन रानी पद्मिनी ने किस शौर्य के साथ अग्नि स्नान किया था, लेखकों और कवियों ने आज तक इस दृश्य को अपने बुलंद खूबसूरत शब्दों में जीवंत रखा है। आइए हम भी उसी दृश्य के दृष्टा बने।
जब एक नया इतिहास रचाया था। सच, रानी पद्मिनी ने इतिहास रच दिया। सोच कर देखें कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होगा वो। माथे पर एक शिकन नहीं थी, मन पल भर के लिए नहीं डोला था, बस हुंकार भरी अग्नि कुंड में कूद पड़ी और धधकती लपटों का आलिंगन कर लिया। क्या लगता है आपको, क्या उस समय रानी पद्मिनी के लिए यह निर्णय लेना बहुत आसान रहा होगा? 100 बार खुद को याद दिलाई होगी यहाँ की पवित्र संस्कृति की। इस मिट्टी में यहाँ की हवाओं फिजाओं में खुली हुई ऊंचे चरित्र की गाथाओं की, और सबसे बड़ी बात, राजपुताना शान को कायम रखे उस बलिदानी पथ की। और बस उसी साहस, उसी जज्बे और उसी शौर्य से भरकर उसने जौहर का इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा। पर भाइयों और बहनों, रानी पद्मिनी तो इतिहास रच गई, पर आज सोचना हमें है। अब हम सोचें कि हम जिस पथ पर बढ़ चुके हैं, महाराज जी के शिष्यों ने जिस पथ पर अपने कदमों को बढ़ा दिया है, क्या वो पथ कायरों का पथ होगा? क्या वो पथ बुज़दिलों का पथ होगा? ये पथ भी आध्यात्मिक क्षत्रियों और क्षत्राणियों का पथ है। ये पथ भी शुरस्य धारा, महाराज जी के मुख से हमने कई बार सुना है, खांडे की धार पर चलने का पथ है। फिर ऐसे में साधकों, ये पथ भी हमसे एक मांग रखता है, और कोई छोटी मोटी साधारण मांग नहीं, बहुत ऊंची मांग रखता है। कैसी मांग? बलिदान की मांग, बलिदानी जौहर की मांग। परंतु कैसा जौहर, किसका जौहर आपके मन में आ रहा होगा? क्या इस तन का? चलिए इसे समझने के लिए अब इस पूरी की पूरी घटना को एक साधक के लेंस से देखते हैं। यहाँ रानी पद्मिनी किसे सिंबलाइज कर रही है और खिलजी किसका प्रतीक है? साधकों, यहाँ रानी पद्मिनी प्रतीक है एक जीव आत्मा की, इस पथ पर बढ़ते हम और आप जैसे साधक की। और खिलजी, खिलजी प्रतीक है विषय विकारों और व्यसनों का, एक ऐसे मन का जिसकी नजर जब जीवात्मा पर पड़ती है तो वो भी अमादा होता है। उस पर काबू पाने के लिए, उस पर वश में कर लेने के लिए, उस पर अपना स्वामित्व जताने के लिए, एक जीवात्मा जिसने अपना सत्य उस पुरुषोत्तम ईश्वर के साथ स्थापित किया होगा, के साथ हम पर टूट पड़ता है। पर ऐसे में एक साधक का क्या रोल होना चाहिए? क्या वो आत्मसमर्पण कर दे? क्या अपने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट ऐसे विकारों के आगे घुटने टेक दे, हार मान ले? नहीं भाइयों और बहनों, जिस समय एक साधक को लगता है कि उसके विकार उस पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी पद्मिनी की ही भांति हुंकार भर उठता है कि नहीं, इन काम, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं इनका स्वामित्व स्वीकार नहीं करूंगा। और तब वो भी अपने जिंदगी का एक फाइनल स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वही पथ चुनता है जो उस समय मेवाड़ की क्षत्राणी ने चुना था, जौहर का पथ। साधकों, रानी पद्मिनी ने तो एक बाहरी अग्निकुंड सजाया था, किंतु एक साधक का अग्निकुंड वो तो उसी के भीतर सजा है, जिसे ज्ञान दीक्षा के समय स्वयं सद्गुरु स्थापित किया करते हैं। कहाँ? यहाँ इस आज्ञा चक्र पर, यहाँ तृतीय नेत्र पर, यहाँ इस जगह पर वो ज्ञान अग्नि, ब्रह्म अग्नि पल पल जाज्वल्यमान है। इससे पहले कि विकार साधक पर हावी हो, एक साधक इस कुंड में उतर जाता है, यहाँ इस ज्ञान अग्नि में स्नान करता है, माने ध्यान की गहराइयों में इतना गहरा उतर जाता है, इतना गहरा कि इस ब्रह्म अग्नि के साथ, ज्ञान अग्नि के साथ जुड़ जाता है।
उसमें इकमिक हो जाता है, पूरी तरह से लीन हो जाता है कि ये विकार चाहकर भी उस पर हावी होना तो दूर, उसे छू तक नहीं पाते। उस समय साधकों पद्मिनी रूपी जीवात्मा का सतीत्व वो जीत जाता है, विजय श्री को प्राप्त करता है। ये है भाइयों और बहनों एक साधक का जौहर, एक सच्चा जौहर, आध्यात्मिक जौहर। पर एक बात और कहना चाहेंगे, इतिहास के गलियारों ने तो इस बाहरी जौहर को यदा कदा कभी कभी देखा होगा, किंतु एक सच्चा साधक वो तो पल पल जौहर करता है। दिन में कई कई बार उसे करना पड़ता है। आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा। जरा सा कुछ मिल जाए, अहंकार सर उठाने लगता है। पर यदि किसी और का निर्माण हो जाए, किसी और का उत्थान हो जाए, तो यही मन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं से लबालब भर उठता है। हमारी आंखें एक गलत दृश्य को देख लें, बस मन उसी की ओर हमें खींचना शुरू कर देता है, आकर्षित करता है। और जब बात हो किसी को पीछे खींचने की, पीछे हटाने की, तो हमारा ये मन